Hello everyone, I am Dr. Gopal Thakur, Associate Professor in HOD, Department of Journalism and Mass Communication, Kasturi Ram College of Higher Education, affiliated to Guru Gobind Singh Indraprastha University, New Delhi, and email ID ourgo7@gmail.com. Dear friends, basics of new media. Again, this is a umbrella term, basics of new media. एंड इससे पहले वाले वीडियो में हमने ऑनलाइन कम्युनिकेशन की बात की थी कि ऑनलाइन कम्युनिकेशन के ऊपर वीडियो था। उसके बाद हमने ऑनलाइन जर्नलिज्म की बात की, ऑनलाइन जर्नलिज्म में राइटिंग न्यूज़ फॉर द वेब। उसके बाद हमने बात करी थी फॉर्मेटिंग फॉर द वेब और एडिटिंग फॉर द वेब। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आया था भाई साइबर क्राइम एंड सिक्योरिटी एंड आईटी एक्ट 2000। तो साइबर क्राइम और सिक्योरिटी भी हमने पिछले वीडियो में समझा, सीखा और जानने की कोशिश की। आज फिर हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। यस गाइस, बेसिक्स ऑफ न्यू मीडिया एक अम्ब्रेला टर्म है, बिकॉज क्योंकि हम लोग चाहे हम किसी भी फील्ड में क्यों नहीं काम कर रहे हैं, डेफिनेटली हम लोग ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं। We all are the dependent. You can say that it's a second life of our life. Second life. और जो भी एक्टिविटीज हम वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, डेफिनेटली वो सारे के सारे इनोवेशंस हैं, वो सारे के सारे इस तरह का इनोवेशन है बिकॉज ऑफ न्यू मीडिया। न्यू मीडिया है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ है, इस वजह से हम ये सारी चीज इनोवेशंस कर रहे हैं। तो आज का हमारा बहुत ही यूजफुल और बेनिफिटेड ये टॉपिक है एवरीवन, जर्नलिज्म स्टूडेंट्स के लिए भी, प्रोफेशनल्स के लिए भी, सब के लिए भी ये बहुत ही बेनिफिटेड है। हमें पता होना चाहिए साइबर लॉ है क्या। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया, और आज हम दूसरा पॉइंट करेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट की बात करेंगे। तो साइबर लॉ एक जेनेरिक टर्म है। इंटरनेट में जो भी हमारा लीगल रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स है इंटरनेट का, और उसके अलावा अगर हम कोई भी चीज़ करते हैं, जो लीगल एस्पेक्ट्स के अलावा अगर हम कोई भी चीज़ करते हैं, तो वो एक ऑफेंसिव होता है। फिर हम उसके लिए साइबर लॉ बना हुआ है, कानून बना हुआ है, और उस साइबर लॉ को हम लोग आईटी एक्ट, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, उसके अंदर एक ही बात है, साइबर लॉ, उसी को हम कहते हैं। एक बिल है और हम समझने की कोशिश करते हैं कि भाई साइबर लॉ तो आपको पता लग गया कि ऐसा एक सिस्टम है जो नेटवर्क के लिए, कंप्यूटर्स पे अगर हम हैं और इस नेटवर्क में अगर हम जुड़े हुए हैं, तो इस नेटवर्क पर जो लीगल और एक सिस्टम बना हुआ है, रेगुलेटरी जो एस्पेक्ट्स है, उससे रिलेटेड अगर उसके अगेंस्ट में जाएंगे तो वो क्राइम होता है, उससे रिलेटेड है, और उसके लिए पनिशेबल जो ऑफेंस है वो आईटी एक्ट के अंदर आ जाता है। देखिए क्या क्या है आईटी एक्ट के अंदर, है क्या ये आईटी एक्ट। यस, आईटी एक्ट 2000 बेसिकली ये इंडियन साइबर लॉज की हम बात कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है इंडियन साइबर लॉज, साइबर का जो कानून है उसकी बात कर रहे हैं हम। 17 अक्टूबर 2000 को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कमिंग इनटू फोर्स ये इंप्लीमेंट हुआ था, और मई 2000 में बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट के दोनों हाउस में ये बिल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिल, या आप कह सकते हैं आईटी एक्ट बिल पास हुआ था, राइट। और ये बिल उसके बाद प्रेसिडेंट अगस्त 2000 में प्रेसिडेंट के पास आया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, और साइबर लॉज जो है और आईटी एक्ट 2000, इसी कंटेंट को हम आईटी एक्ट 2000 कहते हैं, साइबर लॉज की कंटेंट को।
तो मेरे ख्याल से आईटी एक्ट जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है वो कैसे 17 अक्टूबर को फोर्सली हुआ था, मई 2000 में ये दोनों पार्लियामेंट में बिल पास हुआ था, और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये बिल रिसीव हुआ था अगस्त 2000 में, और इन्हीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो है इसी को हम साइबर लॉ भी कहते हैं। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के बाद फिर इसमें अमेंडमेंट हुआ। डेफिनेटली है कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जब होगा, बिकॉज वी लिव इन द डिजिटल एरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरा, टाइम हैज चेंज्ड, और अकॉर्डिंग टू टाइम टेक्नोलॉजी में एक इनोवेशन आता है, टेक्नोलॉजी चेंज होता है, उसी के क्या हिसाब से फिर एप्स वगैरह डेवलप होते हैं ताकि टेक्नोलॉजी को हम बहुत अच्छे तरीके से चला सके, रन कर सकते, फंक्शन कर सकें उस चीज को। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आता जाता है तो फिर बिल का अमेंडमेंट हुआ था 2008 में, जिसके अंदर कुछ आईपीसी इंडियन पिनल कोड की जो धाराएं होती है, जो आईपीसी के डिफरेंट सेक्शंस हैं, तो कुछ सेक्शंस को उसमें ऐड किया गया, मॉडिफाई किया गया। सेक्शन 66A ऐड हुआ था, उसके बाद 69 सेक्शन ऐड हुआ अमेंडमेंट ऑफ 2000 में जब हुआ था 2008 में। उसके बाद इसके अंदर लाइक चाइल्ड पॉर्न, साइबर टेररिज्म, वेयरिज्म, ये सारी चीजें इस अमेंडमेंट बिल में ऐड हुआ था, और ये पास हुआ था 22 दिसंबर 2008। इट्स अ कि बिना विदाउट एनी डिबेट इन लोकसभा ये बिल पास हो गया था, और नेक्स्ट डे पास बाय द राज्यसभा के थ्रू भी पास हो गया था। और उस टाइम हमारी प्रेसिडेंट हुआ करते थे प्रतिभा पाटिल जी, जिन्होंने 5 फरवरी 2009 को ये बिल पास कर दिया था अमेंडमेंट होने के बाद। अब हम ये समझने की बात करते हैं कि भाई ये पूरा का पूरा जो साइबर लॉज है, हम लोग जितने भी वर्क करते हैं, जितने भी कंप्यूटर्स के ऊपर काम करते हैं, कहीं ना कहीं हमें एक डर रहता है, सिक्योरिटी जो रीजन है, एक डर लगा रहता है सिक्योरिटी रीजन का। और हमारे बहुत सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे ऑफिशियल वर्क्स हैं, बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर के वर्क्स हैं, हमारे पूरा का पूरा, अगर हम इंडिया की बात करें तो पूरा का पूरा इंडिया जो है आज के डेट में, जिसको हम डिजिटल इंडिया के नाम से जानते हैं, स्किल इंडिया के नाम से जानते हैं, स्टार्टअप इंडिया के नाम से जानते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये जो मुहिम है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये मुहिम को किस तरह से पूरे हिंदुस्तान के जितने भी इंडिविजुअल लोग हैं उनको ऊपर फोकस करते हुए सब लोगों को इसके थ्रू जोड़ने की कोशिश की है। तो गाइस, अगर हम इसके ऊपर जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, इंटरनेट की दुनिया में आ जाते हैं, तो डेफिनेटली है कुछ ऐसे माइंड के भी लोग हैं जो इसका मिसयूज करते हैं, या हमें इसके एथिक्स नहीं पता है कि कैसे यूज करना है, क्या ऑफेंसेस है। तो वो सारी चीजें हम इसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में सीखेंगे कि ये है क्या। अब देखिए, ये जब बिल पास हुआ तो इसमें 2000 में टोटल चैप्टर्स जो हैं वो हैं 13 चैप्टर्स में इस बिल को बनाया गया, 13 चैप्टर में। तो पहला चैप्टर है प्रिलिमिनरी चैप्टर, इसके अंदर अबाउट द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा कि क्या है, इसका टाइटल क्या है, क्या क्या इसके अंदर है, ये सारा इंट्रोडक्शन आपको प्रिलिमिनरी चैप्टर 1 में आपको डिस्क्रिप्शंस पूरे के पूरे मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट चैप्टर 2 है डिजिटल सिग्नेचर। डेफिनेटली है, जब हम इंटरनेट पे आ गए हैं, इंटरनेट पे सारा वर्क हो रहा है, तो डिजिटल सिग्नेचर को भी हमने अप्रूवल दिया गया है इस बिल में कि भाई अगर आप कोई डिजिटल सिग्नेचर करता है तो वो डॉक्यूमेंट्स वो फेक नहीं है, उसके भी प्रावधान है चैप्टर 2 के अंदर। उसके बाद है चैप्टर 3, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की बात हो गई कि जितने भी ये रिसोर्सेज हैं, ये टेक्नोलॉजीज हैं, ये गवर्नमेंट के अंडर में, हमारे सोसाइटी में, हमारे नेशन में
कैसे सब लोगों को उसके साथ कनेक्ट किया जाए, जोड़ा जाए, कैसे किया जाए, वो भी स्मार्ट गवर्नेंस के का हिसाब से। सिंपल, स्मार्ट का मतलब आप लोगों को पता होगा, इट्स अ वेरी सिंपल वे, सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल। एस फॉर सिंपल, एम फॉर मोरल, ए फॉर अकाउंटेबल, आर फॉर रिस्पॉन्सिबल और टी फॉर ट्रांसपेरेंट। तो ये एक ऐसा गवर्नमेंट है कि गवर्नमेंट जब भी ये ऐसे इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस से रिलेटेड, ई गवर्नेंस से रिलेटेड ये सारी चीज़ें जब सोसाइटी के अंदर लोग में जागरूक हो और वो लोगों को बेनिफिट मिले, हमारे समाज को, हमारे सोसाइटी को, हमारे नेशन को, तो इलेक्ट्रॉनिक चैप्टर 3 में ये सारी चीज़ों के बारे में लिखा गया है। और चैप्टर 4 जो आपका है वो है एट्रीब्यूशन, एक्नॉलेजमेंट एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। जब भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी रिकॉर्ड्स है, जैसे बैंक सेक्टर का रिकॉर्ड्स हो या किसी पॉलिटिकल सेक्टर का इंफॉर्मेशन हो, रिकॉर्ड्स हो, या आपका किसी भी ऑफिस का, कॉरपोरेट सेक्टर का हो, मीडिया सेक्टर्स का हो, एजुकेशन सेक्टर्स का हो, हर सेक्टर्स के सारे के सारे जितने भी आप इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स अगर हम किसी को सेंड कर रहे हैं वाया ऑनलाइन कम्युनिकेशन, या किसी को हम यहाँ भेज रहे हैं, तो वो सारे चीज़ों का जो डिस्क्रिप्शंस है, जो ब्यौरा है, चैप्टर 4 में आप लोगों को ये सारी चीज़ें मिल जाएंगे। और चैप्टर 5 है कि जो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर, कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी डेटाज हैं, ये सारे के सारे सिक्योर हैं, ये सिक्योरिटी है। और इसके अगेंस्ट में जो चला जाएगा वो आईटी एक्ट 2000 के अंदर उसके ऊपर पनिशेबल ऑफेंस होगा, उसके ऊपर पेनल्टीज ली जाएगी। तो चैप्टर 5 के अंदर इस चीज के बारे में डिस्कशन है। और चैप्टर 6 में है रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। कोई भी डॉक्यूमेंट्स है जिसको सर्टिफाई करते हैं, जो अथॉरिटीज उसको सर्टिफाई कर रही हैं उस डॉक्यूमेंट्स को, वो भी इस चैप्टर 6 के अंदर ये सारी चीज के बारे में डिस्क्रिप्शंस है। और चैप्टर 7 में, 6 के बाद 7 में लिखा हुआ है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स। अगर हम कोई भी कहीं से भी ऑनलाइन आप सर्टिफिकेशन कोर्स करते हैं, डिग्री, डिप्लोमा करते हैं, या कोई भी आपका बिल हो, या किसी भी तरह की ये चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डेड है, तो उसमें क्या होगा, आपका डिजिटल सिग्नेचर जो सर्टिफिकेट्स हैं खासतौर से, वो वैलिड है। तो उसी के बारे में आपको चैप्टर 7 के अंदर पूरा का पूरा मिलेगा। और चैप्टर 8 जो है वो ड्यूटीज और सब्सक्राइबर्स के ऊपर है, कि भाई चैप्टर 8 में सारा का सारा क्या क्या ड्यूटीज ऑफ सब्सक्राइबर है, इसके बारे में एलोबरेशंस है पूरा का पूरा चैप्टर 8 के अंदर। और चैप्टर 9 में है पेनल्टीज एंड एजुकेशन, ये चैप्टर 9 के अंदर है। अगर कोई किसी भी तरह से साइबर क्राइम हो जाता है, और क्राइम के जो पनिशेबल पेनल्टीज हैं वो चैप्टर 9 के अंदर बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर रखा है। और चैप्टर 10 में आप देखेंगे जो साइबर रेगुलेशन एंड जो आपका एपलेट ट्राइब्यूनल है उसके बारे में पूरी का पूरी जानकारी है, इसके साइबर रेगुलेशंस के बारे में। और चैप्टर 9 के बाद 10th हो गया, 9th हो गया, और चैप्टर 11th में आपका डिस्क्रिप्शन अबाउट द ऑफेंसेस क्या क्या है, क्या क्या ऑफेंसेस है, उसकी पेनल्टीज क्या क्या हो सकती है, उसके ऊपर आईपीसी की क्या सेक्शंस इंपोज किया जाएगा अगर ऐसे कोई भी क्रिमिनल इन्वॉल्व होता है इस तरह से साइबर क्राइम के अंदर। तो उसके बाद चैप्टर जो 12th है वो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर नॉट टू बी लाइबल इन द सर्टेन केसेस, इसके ऊपर डिपेंडेड है, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर डिपेंडेड है पूरा का पूरा चैप्टर ये। और 13 है मिसलेनियस, जिसके अंदर मिसलेनियस में है आपका ये सारा चीज। तो टोटल जो चैप्टर्स है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का चैप्टर 1 से लेकर 13, ये सारा का सारा ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर ये डिस्क्राइब कर रखा है। अब एक आप लोग को ओवरव्यू समझ में आ गया होगा कि भाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में कितने चैप्टर्स हैं
और उस चैप्टर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अब हम चैप्टर 9 और चैप्टर 11 जो पेनल्टीज एंड एजुकेशन जो है वो, और साथ में जो ऑफेंसेस है वो, और आईपीसी की क्या धारा लगेगी किस क्राइम के अंदर, वो सारी चीज़ हम अब सीखेंगे कि हम कैसे क्या होता है, कैसे ये बिल में ये चीज़ें हैं। तो डियर गाइस, बहुत ही यूजफुल है ये, और आपको इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट्स के ऊपर ये जो लॉ बना हुआ है आईटी एक्ट का, वहाँ भी वेबसाइट्स पे उस पोर्टल पे अवेलेबल है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं और इसको लर्न कर सकते हैं और सीख सकते हैं। बहुत ज़रूरी है ये अवेयरनेस, सबको पता होना चाहिए, सबको, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे ऑफिस में वर्क करने वाले एम्प्लॉयज़ हो, चाहे एम्प्लॉयर हो, चाहे आपका मीडिया सेक्टर को हो, एजुकेशन सेक्टर को हो, स्कूल लेवल पे जो स्टूडेंट्स हैं वो हों, या आप किसी भी सेक्टर्स की अगर हम बात करें, एंटरटेनमेंट सेक्टर हो, या आप किसी भी रिसर्च में हैं आप, या कोई साइंटिस्ट वगैरह हैं, या कोई डॉक्टर्स हैं, या हमारे जो सिक्योरिटी, जो हमारी देश की सिक्योरिटी है, जो फोर्स है, ये सारे सबको जानना बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। तो सॉरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के कुछ में लिस्ट और ऑफेंसेस जो कॉरस्पॉन्डिंग पेनल्टीज है उसके बारे में आप लोगों को सीखने को हमें मिलेगा। अब देखिए ध्यान से इस स्लाइड को कि सेक्शन 65 आईपीसी इंडियन पीनल कोड के हिसाब से सेक्शन 65 में जो ऑफेंस है वो है टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स, और उसकी जो पेनल्टीज है वो है आपका imprisonment up to 3 years or and with fine up to 2 lakhs rupees। इसका मतलब ये हो गया कि सेक्शन 65 आईपीसी की जो लागू होगा वो होगा अगर कोई भी कंप्यूटर सोर्स और डॉक्यूमेंट्स के साथ चेंज करता है, कोई मॉडिफाई करता है, कोई उसमें टेम्परिंग करता है, या इस तरह से कोई भी काम करेगा, तो भाई दिस इज द बिग ऑफेंस, ये बहुत बड़ा ऑफेंस है। तो क्या होगा अगर आप कोई भी ऐसा करता है, किसी के पासवर्ड को चुरा लिया, किसी के पासवर्ड का यूज कर रहा है, कोई भी एक पर्सन दूसरे पर्सन का, तो उसके ऊपर सेक्शन 65 अप्लाई होगा और उसको सजा हो सकती है, जेल की सजा वो हो सकती है 3 साल की, या 2 लाख रुपए फाइन, या दोनों हो सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर अब है सेक्शन 66। सेक्शन 66 के अंदर ऑफेंस क्या है, हैकिंग विद कंप्यूटर सिस्टम, एंड पेनल्टी जो उसके अंदर पेनल्टी है वो है इम्प्रिजमेंट अप टू 3 years and or with fine up to 5 lakhs। आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन आईपीसी की 66। अगर कोई कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर लेता है, या वो सिस्टम आपका बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन है, कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होता है, कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन में यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होता है, हमारे जो सिक्योरिटी फोर्स है उसके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत यूज़फुल होते हैं, हमारे जो लीडर्स हैं उनके लिए जो इन्फॉर्मेशन बहुत यूज़फुल होता है, हमारा पुलिस प्रशासन के लिए इन्फॉर्मेशन बहुत यूज़फुल होता है। अगर उसको कोई चुरा लेता है, उसको कोई हैक कर लेता है उस चीज़ को और उसका, तो ये क्राइम है, साइबर क्राइम के अंदर, उसके अंदर सेक्शन 66 आईपीसी की इंपोज किया जाएगा और उसको 3 साल की जेल की सजा हो सकती है, या दोनों हो सकता है, 5 लाख रुपए फाइन भी और साथ में जेल की भी सजा हो सकती है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर सेक्शन 66 अब कितना जरूरी है इन सबको जानना हमारे लिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट अब है सेक्शन 66A। ऑफेंस क्या है इसके अंदर, पब्लिशिंग ऑफेंसिव फॉल्स और थ्रेटनिंग इंफॉर्मेशन
इन द पेनल्टी imprisonment up to 3 years with fine. अगर आप कोई भी फॉल्स, ऐसी चीजें जिसका कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो, कोई भी डेटा वैलिड डेटा ना हो, फॉल्स डेटा आप किसी को धमकाने के लिए, किसी को उसको फॉल्स डेटा के थ्रू उसका मिसयूज कर रहे हैं, ऐसे इंफॉर्मेशन को फैला रहे हैं, ऐसे इंफॉर्मेशन को पोर्टल पे, व्हाट्सएप पे या किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू आप पब्लिश कर रहे हैं, बी अलर्ट। ये आईपीसी सेक्शन 66 के अंदर, इसके अंदर ये ऑफेंस है और इसकी पेनल्टी आपको 3 साल की सजा भी हो सकती है और फाइन के साथ भी हो सकती है। ये था सेक्शन 66 ए, आईपीसी की सेक्शन 66 ए। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन 66 बी। 66 बी का जो ऑफेंस है वो है रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर और कम्युनिकेशन डिवाइस एंड पेनल्टी imprisonment up to 3 years and or with fine up to 1 lakh rupees. ऑफेंस, अगर आपको लगता है कि कोई इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है, चाहे लैपटॉप हो, गैजेट्स हो, कंप्यूटर हो, पेन ड्राइव हो, जितने भी डिवाइसेस हैं जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस होते हैं, या स्मार्टफोन या मोबाइल हो, ये कम्युनिकेशन डिवाइस आपको पता है कि कोई आपको चोरी का दे रहा है और आप इंटेंस पता है आपको कि वो चोरी का हमें माल दे रहा है और हम खरीद रहे हैं उस गुड्स को, उस टेक्नोलॉजी डिवाइस को, वो भी एक क्राइम है। दैट इज अगेन इट्स अ बिग ऑफेंस और पेनल्टी 3 इयर्स की हो सकती है या दोनों इंपोज हो सकता है, 1 लाख रुपए फाइन और 3 साल की गारंटी, 3 साल की सजा। तो इस चीज का बिल्कुल हमें ध्यान रखना है। अगर हमारे साथ हो सकता था तो ये अवेयरनेस कितनी जरूरी है, जर्नलिज्म स्टूडेंट्स ही नहीं, जिस भी सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं सबके लिए, इवन स्कूल, कॉलेज, घर, फैमिली, सोसाइटी, नेशन, कम्युनिटी, सबके लिए जरूरी है ये अवेयरनेस। अब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सेक्शन 66 सी की बात करेंगे। ऑफेंस है इसके अंदर यूजिंग पासवर्ड ऑफ अनदर पर्सन। The offense is using password of another person and penalty impose imprisonment up to 3 years and or fine up to 10 lakhs. Fine up to 10 lakhs means section IPC की section 66 C में अगर हम किसी का पासवर्ड को अगर हम चोरी कर लेते हैं, किसी का बिना बताए पासवर्ड को हमने किसी दूसरे का पासवर्ड अगर हम यूज कर रहे हैं तो बहुत बड़ा सजा है। ये एक क्राइम है, आपको 3 साल की सजा हो सकती है और 10 लाख नहीं 1 लाख रुपीस फाइन है या दोनों हो सकता है इसके अंदर। तो ये चीजें आप ध्यान रखें। 66C, अगर कोई आपको ऐसा करता है प्लीज जरूर आप इसकी कंप्लेन कराएं, एफआईआर करवाएं, पुलिस के हेल्प लें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन 66D, ऑफेंस चीटिंग यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्स एंड पेनल्टी imprisonment up to 3 years and or with fine up to again 1 lakhs. 66D, अगर आप किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स के साथ या आप कंप्यूटर ऑनलाइन कम्युनिकेशन रिसोर्सेज जो है उनके साथ अगर आप चीटिंग करते हैं, किसी का सीक्रेट डेटा ले लेते हैं, जैसे आपकी हर स्लाइड का मैंने एग्जांपल दे रखा है, आपको समझ के भी एग्जांपल को देखकर आपको पता लग जाएगा यस क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो अगर हम किसी की खुफिया डेटा को भी ले लेते हैं, किसी के खुफिया इंफॉर्मेशंस को ले लेते हैं, किसी के डॉक्यूमेंट्स को चुरा लेते हैं, चीटिंग कर लेते हैं उस डॉक्यूमेंट्स के साथ, उनके पास है हमने भी एक कॉपी अपने पास ले लिया, भाई ये सारी चीज़ें कहने में तो आसान है लेकिन ये है क्राइम। 66D के अंदर उसको जेल की सजा हो सकती है
3 साल की सजा और 1 लाख रुपये फाइन या दोनों इम्पोज हो सकता है। अब है सेक्शन 66E। इसके अंदर ऑफेंस ये है कि पब्लिशिंग प्राइवेट इमेज ऑफ अदर्स, सजा 3 साल और फाइन भी हो सकता है अप टू 2 lakhs। पब्लिशिंग प्राइवेट इमेज ऑफ अदर्स, प्राइवेट इमेज ऑफ अदर्स, अगर हम दूसरे के प्राइवेट इमेज को आप ये व्हाट्सएप के थ्रू, ऑनलाइन कम्युनिकेशन के थ्रू, मोबाइल्स डिवाइसेस में या किसी भी गैजेट्स में, और आप इसको किसी सर्वर पर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ईमेल्स के थ्रू या किसी भी मैसेंजर के थ्रू, इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज के थ्रू, अगर आप इस तरह से प्राइवेट इमेज को दूसरे का अगर आप इस तरीके से डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे पब्लिश करेंगे, बहुत बड़ा ऑफेंस है, बहुत बड़ा ऑफेंस है। ये क्राइम है, इसकी सजा है सेक्शन 66E के अंदर आपको जेल की सजा 3 साल हो सकती है, साथ में 2 लाख रुपए की फाइन हो सकता है, या ये हो सकता है कि दोनों आपके ऊपर अप्लीकेबल हो जाएगा। कितना यूजफुल इंफॉर्मेशन है ये, क्योंकि हमारे, अगर हम अपने घर की बात करें तो हमारे घर में जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे घर में जो पढ़ने वाले हैं, वो ऑनलाइन वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे क्लास ले रहे हैं। हमारे घर में जो वर्क है, हमारा बिजनेस है, वो भी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे हो रहा है। ये या किसी ऑफिस में अगर हम एम्प्लॉय हैं, अगर हम काम कर रहे हैं, वहाँ भी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे हो रहा है। तो एवरी प्लेस वी ऑल totally depended on virtual platform. That's why it's called second life. तो अब सेक्शन 66F के अंदर ऑफेंस क्या है? एक्ट्स ऑफ साइबर टेररिज्म एंड पेनल्टीज है इम्प्रिजमेंट अप टू लाइफ। 66F IPC 66F, ये जो सेक्शन है, ये जो धारा है, अब ऑफेंस क्या है देखिए, कि अगर हम हमारे नेशन, हमारा देश जो है, नेशन की जो खुफिया, जिसको कहते हैं सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स है, सीक्रेट डेटा है, सीक्रेट इंफॉर्मेशंस है, इन इंफॉर्मेशन को हम अपने नेटवर्क के थ्रू उस इंफॉर्मेशन को, या हम ईमेल के थ्रू, या अपने नेटवर्क का, या हम किसी के साथ शेयर करते हैं, या किसी और को हम बताते हैं, या अपने नेटवर्क के बारे में बताते हैं, या अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बताते हैं, उस इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है, उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में। क्राइम है ये सारी चीज़ें, बहुत बड़ा क्राइम है, आजीवन कारावास का क्राइम है उसके लिए 66F के अंदर। ये बहुत बड़ा टेररिज्म है, साइबर टेररिज्म। और आपने आए दिन न्यूज़ चैनल्स में ऐसे चीज़ें सुनने को मिला होगा। बहुत बड़ा क्राइम है ये 66F साइबर टेररिज्म। अब बढ़ते हैं IT एक्ट 2000 के अंदर, जो सेक्शन 67 है, उसके अंदर जो ऑफेंस है वो है पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन विच इज ऑब्सीन एंड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। पेनल्टीज है 5 years और साथ में फाइन भी हो सकता है, और इसके अंदर जो फाइन है मेरे ख्याल से 10 lakhs रुपीज है, और दोनों चीजें इंपोज हो सकता है, फाइन भी और जेल की जो सजा है, कारावास, वो भी 5 साल का हो सकता है। पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन ऑफेंस क्या है? पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन मतलब जब भी कोई ऐसे ऑब्सीन इंफॉर्मेशन है या ऑब्सीन डेटा है, आप उस डेटा को, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के थ्रू सारा कुछ वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे है, आप ऑनलाइन कम्युनिकेशन के मीडियम के थ्रू या इस तरह से इंफॉर्मेशन को, जब हम जो चीज़ें हम एक तरफ प्राइवेट चीज़ें हैं उसको हम पब्लिक करते हैं या अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पब्लिश करते हैं, ये बहुत बड़ा ऑफेंस है, बहुत बड़ा ऑफेंस है। देखिए इसके ऊपर क्या सजा है, 5 साल, फाइन भी है, या दोनों इंपोज हो सकता है। 10 lakhs रुपीज, 10 lakhs।
थिंक, मैं खुद इस चीज को समझ के बिल्कुल मैं साइलेंट हो गया हूं कि हम लोग कितने ऑफिस में जाते हैं, हमारे घर में बच्चे हैं, सब कुछ है, स्टूडेंट्स हैं, सब लोग, हम लोग कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म पे हैं। और देखिए इस प्लेटफॉर्म पे क्या हो रहा है, कितना सिक्योरिटी है। इसलिए आईटी एक्ट जो है बहुत बड़ा एक तरह का कानून है, और इस कानून के अंदर जो लोग भी इस तरह से चीज करेंगे उनके लिए पनिशेबल ये ऑफेंस भुगतना पड़ेगा। अब है सेक्शन 67A। ऑफेंस इज पब्लिशिंग images containing sexual acts, penalty imprisonment up to 7 years or fine 10 lakhs या दोनों, 10 lakhs या दोनों, जेल की सजा भी, कारावास भी, या फाइन भी हो सकता है, या दोनों अप्लीकेबल होगा। क्या है? पब्लिशिंग इमेजेस कंटेनिंग सेक्सुअल एक्ट्स। कई बार ऐसे लोग, ऐसे पर्सन, चाहे वो किसी भी एज से बिलोंग क्यों नहीं कर रहा हो, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग क्यों नहीं कर रहा हो, किसी भी सोसाइटी से बिलोंग क्यों नहीं कर रहा हो, सबके लिए कि अगर वो कोई सेक्सुअल ऐसा एक्ट कर लेता है, सेक्सुअल एक्ट करता है, इस तरह से इमेजेस, अपने सेक्सुअल इमेजेस को अलग अलग या किसी और का इमेजेस को इस तरीके से उसका यूज करता है, और इस टर्म को मिसयूज कहेंगे, बहुत बड़ा मिसयूज, क्या ये एक बहुत बड़ा क्राइम कहेंगे हम इसको। ये अगर इस तरह से क्राइम करते हैं 67A के अंदर, वो पनिशेबल ऑफेंस है, और उसको 7 साल की सजा, 10 लाख रुपए फाइन, या दोनों चीजें भुगतना पड़ सकता है, 10 लाख रुपीज प्लस 7 years imprisonment। नेक्स्ट सेक्शन 67B, ऑफेंस publishing child porn or predating children online, imprisonment 5 years with fine up to 10 lakhs rupees first conviction, and second conviction में 7 years की imprisonment, और साथ में या दोनों 10 lakhs rupees फाइन। अगर कोई भी पर्सन बिलो 80, अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, बिलो 18 ईयर्स के, अगर किसी भी ऐसे बच्चों के साथ अगर आप जबरदस्ती कन्विंस करके, कैसे भी करके, या किसी भी तरीके से आप, जिसको कहते हैं साम दाम दंड, किसी भी तरीके से आप डरा धमका के भी इस तरीके से अगर उसको इंडल्ज करते हैं इस पॉर्न में, या इस तरह के वीडियो आप बनाते हैं, इस तरह के इमेजेस बनाते हैं, इस तरह की चीज़ों को पब्लिश करते हैं, इस तरह की चीज़ों में आप संलग्न हैं, इस तरह की चीज़ों में आप इंटरेस्ट रखते हैं, इन सब की चीज़ों में आप इस तरह से काम करते हैं, बिलो 18 जो छोटे बच्चे हैं हमारे घर, तो 67B के अंदर उसके लिए एक आईपीसी की धारा लगेगी, एफआईआर दर्ज होगा, और उसकी जो पेनल्टीज है आप देखते हैं, और उसका जो फाइन है वो भी उसके ऊपर इंपोज होगा। तो हमारा देश कहता है कि मैक्सिमम 65 एंड मोर देन यूथ है, पोटेंशियल बहुत है, ब्रिलियंसी बहुत है, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे हैं, बी अवेयर ऑफ दैट। ये आईटी एक्ट 2000 को ध्यान में रखें। अब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, द सेक्शन इज 67C, ऑफेंस फेलियर टू मेंटेन रिकॉर्ड and penalty imprisonment up to 3 years or and with fine. Failure to maintain records 67C, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन जो बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, या उस नेटवर्क में बहुत सेंसिटिव नेटवर्क है, या बहुत सेंसिटिव सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, इस तरह की चीज़ें हैं, और जब हमें ज़रूरत पड़ती है, या जब कोई भी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होता है और हम वो रिकॉर्ड को हम नहीं प्रोवाइड करते, फेलियर हो जाते हैं उस रिकॉर्ड को प्रोवाइड करने में, या इस रिकॉर्ड के साथ हम कुछ भी ऐसे उसे करते हैं, ये एक क्राइम है। 67C के अंदर उनको अंडर किया जाएगा, और उनको 3 साल की सज़ा हो सकती है, और साथ में फाइन भी हो सकता है, या दोनों इम्पोज हो सकता है। यस,
एनआईटी एक्ट 2000 अंदर सेक्शन 68 ऑफेंस इज फेलियर रिफ्यूजल टू कंप्लाई विद ऑर्डर्स and the penalty is imprisonment up to 3 years and with fine up to 2 lakhs rupees. Failure or refusal to comply with orders. जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, आपकी कंपनी में इंटरनेट के बहुत ज़्यादा इंटरनेट का कंजप्शन है, बिना इंटरनेट के आजकल हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बिना टेक्नोलॉजी के वी आर टोटली हैंडीकैप, राइट। किसी भी चीज़ के लिए हमें टेक्नोलॉजी क्या बिकॉज पूरा वर्ल्ड इससे कनेक्ट हो गया है, कन्वर्जेंस हो चुका है, कन्वर्जेंट वर्ल्ड में हम लोग हैं। एवरीथिंग, पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था इंटरनेट के ऊपर, सब कुछ कन्वर्ज्ड हो चुका है, सब कुछ। आपको किसी भी चीज़ को सर्च करने की जरूरत हो, किसी भी चीज़ को आपको इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल होगा। यस, टेक्नोलॉजी के साथ साथ और भी चीज़ें ऐड होती जा रही है, सेंस के हिसाब से ये सारा काम हो रहा है। तो हमारी बहुत बड़ी कंपनी, एग्जांपल के साथ मैं समझा रहा हूँ कि बहुत बड़ी कंपनी है हमारे पास, हमने लीज लाइन ले रखा है, इंटरनेट के कनेक्शंस ले रखे हैं बहुत सारे, और उसके बाद वो इंटरनेट कनेक्शंस है, सब कुछ है, या हमारा कोई इस तरह का ऑर्डर है या किस तरीके के इंफॉर्मेशन है, अगर वो चीज़ें रिफ्यूलर होता है, वो चीज़ें फेलियर हो जाता है, क्योंकि हो सकता है हमारे बहुत ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो पब्लिकली नहीं होना चाहिए, ऐसी कई सीक्रेट इंफॉर्मेशंस होते हैं जो देश की सुरक्षा के लिए काम किया जाता है, ऐसे बहुत सारे सेंसिटिव डेटा हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारी ऑफिशियल वर्क हो सकते हैं। तो अगर वो चीज़ें फेलियर हो जाती है तो 68 इसके ऊपर अप्लाई होगा। आप देख सकते हैं उसकी सज़ा 3 साल हो सकती है, फाइन भी हो सकता है, और उसके ऊपर दोनों भी अप्लीकेबल हो सकता है। अब हम बढ़ते हैं 67 की 8 के बाद 69 ऑफेंस फेलियर रिफ्यूजल टू डिक्रिप्ट डेटा, इम्प्रिजमेंट, पेनल्टी अप टू 7 years एंड पॉसिबल फाइन। मतलब दोनों चीज हो सकती है। डिक्रिप्ट डेटा, जो हमारा इनक्रिप्ट ओरिजिनल डेटा है, जो वो इसमें डिक्रिप्ट में आता है, वो सारी चीज़ें जो ओरिजिनल डेटा है, और उस ओरिजिनल डेटा अगर फेलियर हो जाता है, वो ओरिजिनल डेटा हमें ज़रूरत होती है और वो चीज़ें हमें नहीं मिलता, जो भी पर्सन उसके लिए जिम्मेवार है वो एक ऑफेंस है, और वो ऑफेंस है 69। और देखिए सज़ा क्या हो सकती है, 7 years, फाइन भी इम्पोज होगा, दोनों भी हो सकता है। एंड सेक्शन 70 ऑफेंस securing access or attempting secure access to protected system and penalties imprisonment up to 10 years and with fine, और दोनों हो सकता है, फाइन भी हो सकता है, 10 साल की सजा भी हो सकती है। कोई भी एक प्रोटेक्टेड सिस्टम है, एक सिक्योर्ड सिस्टम है, हमारा सिक्योर नेटवर्क है, उसके अंदर हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, एक चेन की तरह, एक हायरार्की की तरह, एक मॉडल के थ्रू बहुत सारे लोग उस चेन में, उस हायरार्की में हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है, अलग अलग मीडियम के थ्रू इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है, हर तरह के इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जब हम उस सिक्योर इंफॉर्मेशंस को, हम उस इंफॉर्मेशन को, जो प्रोटेक्टेड इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को अगर हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को अगर हम एक्सेस कर रहे हैं, तो ये क्राइम है। 70 के अंदर, आईपीसी सेक्शन 70 के अंदर आपको 10 साल की सजा हो सकती है और फाइन भी हो सकता है, दोनों इंपोज हो सकता है। अब है सेक्शन 71 ऑफेंस है मिस रिप्रेजेंटेशन एंड पेनल्टीज देख लीजिए, 3 साल की सजा विथ फाइन है 1 लाख रुपीज, या दोनों हो सकता है। मिस रिप्रेजेंटेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन को, कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन को, आप उस फॉल्स इंफॉर्मेशन को आप रिप्रेजेंट करते हैं,
आपको पता है इंटरनेट की एक पोस्ट पता नहीं मिलियन से बिलियन लोगों के पास पहुंच जाता है। इस तरह की चीज़ों को अगर आप करते हैं तो ये बहुत बड़ा ऑफेंस है। 71 के अंदर इसकी जो पेनल्टी है, इम्प्रिजमेंट हो सकता है, साथ में 3 साल की सजा हो सकती है, 1 लाख रुपया फाइन हो सकता है, या दोनों उसके ऊपर अप्लीकेबल होगा। तो ये जो आईटी एक्ट पूरा का पूरा जो बिल है, आईटी एक्ट 2000, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अवेयरनेस सबके अंदर होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए, क्योंकि हम बताया आपको कि हम एक छोटे बच्चों की क्लासेस भी आजकल ऑनलाइन हो रही है, साथ में बिजनेस हो, स्टडी हो, इनोवेशंस हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, या हम मीडिया सेक्टर्स की बात हो, न्यूज़ को हम अलग अलग मीडियम से दिखा रहे हैं अपने टारगेट ऑडियंस को, और साथ में ये सारी चीज़ें जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है, सिक्योरिटी है हमारे नेशंस की, वो इंफॉर्मेशन है, पूरा का पूरा नेशन, पूरा की पूरी सोसाइटी, पूरी की पूरी कम्युनिटी इसके साथ इंडल्ज है। तो ऐसे क्रिमिनल माइंड के लिए ये आईटी एक्ट बना हुआ है। और अगर हमें नहीं पता है कि भाई इसके क्या एथिक्स हैं, क्या है, कैसे होगा, ये अच्छा पनिशेबल ऑफेंस है, हमें भी नहीं पता है, तो प्लीज़ ये वीडियो आप लोग जरूर देखें और इस वीडियो से कुछ सीखें, और अपनी वीडियो को सीखने के बाद आप हमारे गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है इंडियन गवर्नमेंट की, उसके ऊपर भी ये सारे आईटी एक्ट 2000 के बारे में पूरा का पूरा चैप्टर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से भी आप और भी ज़्यादा डिटेलिंग में जानकारी ले सकते हैं, नॉलेज बढ़ा सकते हैं। यस गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जानकारी आप सब में स्प्रेड करें, सबको फैलाएं, और बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन है। तो यही है साइबर लॉ, और जिसको हम इस कंटेंट को करते हैं आईटी एक्ट 2000। ये एक बिल है, और उसके अंदर जितने भी सेक्शंस हैं, जो पेनल्टीज़ है, ऑफेंसेस है, वो सब हमने आपके सामने डिस्कस किया रखा। होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो, और डेफिनेटली ये आएगा, और ज़रूर आगे इसको बढ़ाएं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।